एक्सप्लेन करी हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो पिछले चैप्टर में हमने चर्चा किया था। मंगलाचरण भी हो चुका है। तो आइए हम लोग अपने आज के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर का क्या नाम है बताइए, कौन कौन बताएंगे हिंदी में। हमारा कैमरा ब्लर हो रहा है क्योंकि कैमरे को आप मत देखिए, वो पुराना लैपटॉप हम यूज़ कर रहे हैं और उसका कैमरा ब्लर है, उसको छोड़ दीजिए। है ना। तो चैप्टर का क्या नाम है हिंदी में, क्या नाम है चैप्टर का? आज आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है? कौन बता रहे हैं? कृष्ण संकीर्तन। ओके, ठीक है। कृष्ण जानने की विधि नहीं, चैप्टर का नाम बताइए, चैप्टर का नाम। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा। कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। तो देखिए, हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और स्क्रीन पे आपको चीज़ें समझाएंगे। आप लोग उसी से कनेक्ट रहिए और चीज़ों को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिए, राइट। और सभी लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सुनने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सुनने वाले हो। बहुत आनंद आने वाला है आज के सेशन में। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करने का रिक्वेस्ट भेजा है। मेरे को को होस्ट बनाइए या तो, ताकि मैं स्क्रीन को शेयर कर सकूं। राइट। सो आज हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं और इस पे हम बहुत सारी चीजें आज सीखेंगे। ठीक है। आज के चैप्टर का हमारा जो नाम है वो है हरे कृष्ण संकीर्तन एवं कृष्ण को जानने की विधि। ये आज का हमारा चैप्टर है, राइट। सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं? सब लोग मुझे देख पा रहे हैं ना? स्क्रीन को देख पा रहे हो आप लोग सभी लोग? ओके। तो आपके साथ मैं स्क्रीन पुनः शेयर कर रहा हूँ और इस हिसाब से हम लोग थोड़ा आज आगे बढ़ेंगे, राइट। तो थोड़ा मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, समस्या ये है। हम्म। ओके, नाउ इट्स ओके। सो हरे कृष्ण संकीर्तन एवं कृष्ण को जानने की विधि। तो जब हमने पिछली बार जो हम चैप्टर किए थे, पिछली बार जो हम चर्चा किए थे, उसमें हम लोगों ने एक चीज जानी थी कि मन के ऊपर हमने कुछ चीजें जानी थी, राइट। तो मन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जो चर्चा करी थी, उसमें से एक था कि मन बहुत हठीला है। ये एक पागल या फिर कह लीजिए बेलगाम घोड़े की तरह है, ये हमने चर्चा किया था। और हमने एक चीज और चर्चा करी थी कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा, है ना, कृष्ण भावनामृत के द्वारा हमें अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है। ये हमने चर्चा करी थी लास्ट टाइम। तो आज इसी से ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ एक, जो हम पहला पैराग्राफ है इस चैप्टर का, उसमें शिला प्रभुपाद जी इसी बात को समझा रहे हैं। देखिए, प्रभुपाद जी ने पहला पैराग्राफ हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू किया है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है
देखिए पिछले चैप्टर से ही लिंक्ड है। पिछले चैप्टर में मन को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, तो इस चैप्टर में हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या करेगा, हमारे मन रूपी दर्पण पर, हमारा जो मन रूपी दर्पण है उस दर्पण पे बहुत धूल जम चुकी है। कौन सी धूल जम चुकी है? भौतिकता की। ये जो भौतिकता की धूल जो हमारे मन रूपी दर्पण पे जम चुकी है, उस भौतिक धूल को हटाने के लिए, साफ करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये मन रूपी दर्पण पे जो धूल है उसको हटा देता है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा प्रभुपाद जी पहले पैराग्राफ में स्थापित कर रहे हैं। और लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक चीज और जानी थी कि कृष्ण भावनामृत से हमें अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है। कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं, केवल कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन करते जाइए, चेतना का स्तर ऊपर उठेगा। अर्थात हम अपने आप को, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये समझ आना शुरू हो जाएगा हमें। ये स्वाभाविक होगा, देखिए ये स्वाभाविक क्रिया है, कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम हर कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेंगे, तो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि हम बुद्धिमान बनेंगे। और सुख प्राप्त करने के लिए क्या होना पड़ेगा? अगर आपको सुख चाहिए तो यू हैव टू हैव बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। क्या इंटेलिजेंट होना पड़ेगा? कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये इंटेलिजेंट हमारे अंदर आनी चाहिए। तो चेतना के स्तर को ऊपर उठाता है कृष्ण भावनामृत। जब हम कृष्ण भावनामृत जीवन व्यतीत करते हैं या कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तो हम बुद्धिमान बनेंगे। और जब हम बुद्धिमान बनेंगे तो क्या होगा, हम ये बात समझ लेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और जब मन रूपी दर्पण पे यही धूल है, भौतिकता की धूल यही है कि हम शरीर मान रहे हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, यही धूल लगी हुई है हमारे ऊपर। और शरीर मान रहे हैं तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति या फिर इंद्रियों के सुख की बात सोच रहे हैं, इंद्रियों के सुख की कामना कर रहे हैं। तो ये भौतिकता की धूल है, जब ये हट जाएगी तो हमें समझ आएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जब ये समझ आ गया मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो फिर प्रभुपाद जी ये बात समझाते हैं कि फिर हमें जो है सुख प्राप्ति होगी। कैसे सुख की प्राप्ति होगी? रियल सुख की प्राप्ति होगी। कब सुख की, रियल सुख की प्राप्ति होगी? जब हम मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं ये समझ लूंगा। और अगर हम भौतिकता की धूल हटा नहीं रहे, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, तो अगर भौतिक धूल की, भौतिक भौतिक भावना या शरीर हूं, ऐसी भौतिकता की धूल जमी हुई है, तो फिर हमें संसार में केवल दुख मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? दुख। अगर हमने इस संसार के अपनी गलत धारणा को ठीक नहीं किया, कृष्ण भावनामृत को अपना के हमने अपने जीवन में से, अपने मन रूपी दर्पण में से धूल को नहीं हटाया, तो हमें क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। ये बात प्रभुपाद जी पहले पैराग्राफ में हमें समझा रहे हैं। तो अभी देखिए, जब तक हम शुद्ध चेतना में, ये मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध चेतना है, ठीक है ना, इसको शुद्ध चेतना में आ गए हम। जब तक शुद्ध चेतना में नहीं है, तब तक दुख प्राप्त करेंगे। ये बात सीधी सीधी बात समझ में आ रही है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी पैराग्राफ नंबर 2 में आ गए। तो पैराग्राफ नंबर 2 में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये दुख जो है ना, इस दुख को दूर करने के लिए मैं युगों युगों में जन्म या प्रकट होता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, ये वाला श्लोक आ रहा है यहाँ पे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब, देखिए एक बात सीधी सीधी समझ लीजिए, जब तक हम ये सोच रहे हैं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब धर्म की हानि हो रही है। वास्तविक धर्म तो हमें ये सिखाता है कि मैं आत्मा हूं। अब जब सभी लोग इस स्तर पे नहीं है, तो सब के सब किसी ना किसी प्रकार से अधर्म में है, या अधर्म इतना बढ़ चुका है कि हम अपनी वास्तविक पहचान भूल गए हैं, हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल चुके हैं। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है, या कह लीजिए जब जब चेतना का स्तर गिरता है और दूषित चेतना का स्तर बढ़ता है, तब तब भगवान इस धराधाम पे अवतरित होते हैं।
तो यहाँ पे भगवान के अवतरित होने का हमें मकसद या उद्देश्य पता चलता है। ताकि देखिए, जब अधर्म बढ़ेगा तो दुख होगा, और जब धर्म बढ़ेगा तो सुख आएगा। तो पीछे हमने जाना ना, पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोल रहे जब तक हम भौतिक चेतना में है तब तक संसार में दुख आएंगे। और भौतिक चेतना मतलब अधर्म या चेतना का लोअर स्तर। तो अभी इस अधर्म को दूर करने के लिए भगवान बारंबार इस धराधाम पे प्रकट होते हैं, बारंबार इस धराधाम पे प्रकट होते हैं, ताकि हम सबको क्या करें, दुखों से दूर कर दें। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये एक नंबर 4.7। और 4.8 है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये दो चीजें के ऊपर आज का पूरा चैप्टर चलेगा। तो सबसे पहले हम यदा यदा ही धर्मस्य के ऊपर चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको पैराग्राफ नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 3 पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, देखिए बहुत सीक्वेंस से चल रहे हैं हम लोग। तो यदा यदा ही धर्मस्य आया, तो धर्म शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि धर्म क्या होता है। तो अंग्रेजी में धर्म शब्द का इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन किया जाता है, तो धर्म को एक प्रकार का फेथ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया जाता है फेथ, या फिर एक प्रकार का विश्वास। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं धर्म और विश्वास दोनों एक नहीं है। धर्म का मतलब कुछ और है और विश्वास का मतलब कुछ और है। विश्वास बदल सकता है या फेथ बदल सकता है, धर्म बदलता नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। धर्म की उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि पानी का धर्म क्या है। पानी से क्या चीज नहीं बदली जा सकती, कौन बताएगा। पानी से क्या चीज नहीं बदली जा सकती, हैंड रेस करके बताइए, पानी से क्या नहीं बदला जा सकता। ओके, विमला ब्रजरानी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पानी की तरलता या कृष्णा। उसका, हाँ, ये नहीं बदला जा सकता। उसी प्रकार आग का एक धर्म है, आग से उसके ताप नहीं बदला जा सकता, ये दोनों अलग नहीं किए जा सकते, है ना। उसी प्रकार धर्म वो वस्तु है जिसे बदला नहीं जा सकता। धर्म क्या है, जिसे बदला नहीं जा सकता। इसको प्रभुपाद जी पैराग्राफ नंबर 3 में समझा रहे हैं। यानी कि पहले पैराग्राफ में बताया दुख है, दूसरे बताया भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं दुखों को दूर करने के लिए हर युग में। अब बता रहे हैं भगवान कृष्ण दुख को दूर कैसे करते हैं, धर्म की स्थापना करके। और धर्म क्या है उसको अब समझा रहे हैं। तो हमारा आत्मा का धर्म क्या है, तो आत्मा भगवान का अंश है ना। आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, भगवान का। इसलिए अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना, यही हमारा धर्म है। इसको योग बोलते हैं। अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना, भगवान के अनुसार कार्य करना, भगवान की मार्ग निर्देशन में चलना, भगवान के निर्देशन को पालन करना, ये जीवात्मा का धर्म है। लेकिन एक विश्वास बदल सकता है। हो सकता है आज कोई हिंदू हो, हिंदू मुस्लिम ये सब एक प्रकार के विश्वास हैं। कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है। यहाँ पे ये तथाकथित धर्म बदले जा रहे हैं, लेकिन चाहे कोई हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, है तो वो भगवान का अंश ही, ये नहीं बदला जा सकता। और अंश होने के कारण हमें देखिए, अंश हमेशा अंशी की सेवा करेगा। ये बात हमेशा आप याद रखिए कि अंश क्या करेगा, हमेशा अंशी की सेवा करेगा। यहाँ पे अंश है आत्मा और अंशी है भगवान। तो चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपना वास्तविक मूल धर्म नहीं बदलेगा, वो यहाँ पे भी सेवा करेगा। तो हमारा वास्तविक धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। तो ये प्रभुपाद जी ने पैराग्राफ नंबर 3 में इसको क्लियर किया। फिर पैराग्राफ नंबर चौथे में इसको और समझा रहे हैं
कि हो क्या गया, हमारे साथ गड़बड़ी हो गई। एक्चुअल में हमारा आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, है ना। ये तो हमें क्लियर हो गया कि भगवान की सेवा करना जीवात्मा का धर्म है। लेकिन ये अब हम कर नहीं रहे। जब हम भौतिक जगत के संपर्क में आ गए, तो भौतिक जगत के संपर्क में आने से क्या हो गया, हम वही सेवा करने का जो धर्म है या वही सेवा करने की जो भावना है, वो विकृत हो गई या परिवर्तित हो गई। हम करनी तो भगवान की सेवा थी, लेकिन अब हम कर रहे हैं समाज की सेवा, परिवार की सेवा, है ना। माँ अपने बच्चे की सेवा कर रही है, सब कोई सेवा कर रहा है, ये नहीं बदला गया। लेकिन सेवा करने वाले, जिसकी सेवा करनी थी वो बदल गए। अभी हम समाज की सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। किसी के पास कोई नहीं होता तो प्रभुपाद जी कहीं कहीं वर्णन करें तो पशु सेवा करता है व्यक्ति। घर में कुत्ता बिल्ली पाल लेता है, वो सोचता है कि मेरे को कोई तो सेवा करने वाला चाहिए, तो वो कुत्ते बिल्ली की सेवा करता है। एक जगह प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि अमेरिका में अगर कोई कुत्ता घुमाने लेके गए हो आप, और कुत्ते ने पोटी कर दी, तो व्यक्ति को अपने साथ एक बैग लेके चलना पड़ता है। अगर वो पोटी साफ नहीं करेगा तुरंत, तो पुलिस आके उसके ऊपर फाइन लगा देगी कि कुत्ते की पोटी साफ नहीं करी आपने, सड़क पे करवा दी। तो यानी कि व्यक्ति कुत्ते की सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से हर जीव किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, लेकिन करनी हमें भगवान की सेवा है। लेकिन वो भौतिक जगत के संपर्क में आने से परिवर्तित हो गई। और जब परिवर्तित हो गई तो हुआ क्या, हम किसी और की सेवा करने लगे। यहाँ प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जब प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति, उस हालांकि हमारे देश में राष्ट्रपति की वोटिंग नहीं होती, प्रधानमंत्री की वोटिंग होती है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद समझा रहे हैं क्योंकि विदेशों में ये लेक्चर दे रहे हैं। तो प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जनता के पास जाके बोल के आता है कि आप मुझे वोट दो, मैं आपकी क्या करूंगा, सेवा करूंगा, सेवा करूंगा। आप मुझे क्या दो, वोट दो। और जनता उसको वोट देती है, प्रेसिडेंट चुनती है। और जब जनता को सेवा की जरूरत नहीं होती, तो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है, नया प्रेसिडेंट ढूंढो। तो हर चीज इस जगत में सेवा से जुड़ी हुई है, क्योंकि सेवा हमारा मूल धर्म है। सेवा करना हमारा क्या है, मूल धर्म है। इसलिए प्रॉब्लम केवल ये है कि अभी आज की डेट में वो सेवा जो है हमारी विकृत हो गई है। हम भगवान की सेवा ना करके क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी इंसान की सेवा कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 4 में प्रभुपाद जी ने इस बात को समझाया, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके ये विकृत, ये बीमारी होगी ना हमारे को, समझिए आप यहाँ पे पॉइंट समझिए। ये विकृत होना क्या है, एक तरह का बीमारी है, या इसको कह लीजिए मन रूपी दर्पण पे धूल है। ये इस बीमारी को ठीक करने की अब हमें मेडिसिन चाहिए। तो डॉक्टर प्रिंस डॉक्टर है हमारे बीच में, तो बताइए इसका कोई मेडिसिन है आपके पास कि मन रूपी दर्पण पे धूल जमी है, इसका कोई मेडिसिन बताइए आप। है प्रभु जी आपके पास कोई मेडिसिन, बताइए। तो नहीं है मेडिसिन, पॉइंट इज दिस। यस, नहीं प्रभु जी। नहीं है। लेकिन हमारे पास इसका मेडिसिन है, दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र इज द मेडिसिन, दैट इज द पॉइंट। अभी आप समझिए हरे कृष्ण महामंत्र कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ रहे हैं, कई बार भक्त लोग ना बहुत बार ये एक ही प्रश्न पूछते हैं मेरे से। एक तो मन बहुत भागता है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। मन बहुत भागता है, मन में बहुत गलत विचार आते हैं, बुरी आदतें में फंसे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सारे समस्याओं का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र ही इस सारी समस्याओं का सोल्यूशन है, सारी समस्याओं का। बस इसको जपना सही से होता है, अपराध रहित जपना होता है। वो हम आपको भविष्य में सिखाएंगे, अभी हम केवल करते रहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने 4 पैराग्राफ पढ़े,
तो इन 4 पैराग्राफ में क्या क्या बात समझ में आई? तो पहले पैराग्राफ में समझ आया कि मन रूपी दर्पण पे धूल जमी है। दूसरी बात ये समझ में आई कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि धूल जमी है इसलिए हम दुखी हैं, और दुखी इसलिए हैं क्योंकि धूल जमना अधर्म है, और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, बार बार प्रकट होते हैं, युग युग में प्रकट होते हैं, क्या, ताकि हमारे मन रूपी दर्पण पे धूल जो जमी है उसको हटाने का हमें मार्ग दिखा सकें। और उसके लिए भगवान ये बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। तो धर्म शब्द की व्याख्या हमने प्रभुपाद जी के मुख से सुनी कि धर्म क्या है। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि जीवात्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। लेकिन इस भौतिक जगत के संपर्क में आने पर हम भगवान की सेवा करने की वो भावना जो है वो खत्म नहीं हुई, वो परिवर्तित हो गई। हम भगवान की सेवा ना करके दूसरों की सेवा कर रहे हैं। तो ये मन रूपी दर्पण पे धूल है जो हम भगवान की सेवा छोड़ के दूसरों की सेवा कर रहे हैं। हालांकि हमें दूसरों की सेवा करनी है, लेकिन भगवान को छोड़ के करना ये बीमारी है। तो उस बीमारी का इलाज जो है हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या होगा, हम अपने वास्तविक धर्म को पहचानेंगे और भगवान की सेवा करेंगे। तो पैरा नंबर 5 में बड़ी इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति सोचे कि ठीक है यार सेवा करनी है, अभी आप बोल रहे हो भगवान की सेवा करनी है, मैं सोचता हूँ, चलो मैं गलत सोच रहा था कि संसार में बॉस की सेवा करनी, देश की सेवा करनी, करनी तो मुझे सेवा ही है ना, चाहे मैं भौतिक जगत में करूं, फिर चाहे आध्यात्मिक जगत में करूं। लेकिन फायदा क्या हुआ, यहाँ भी पिसो और वहां भी पिसो। सेवा करना किसको पसंद है? सेवा मतलब किसी के अंडर आना। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ऐसा मत सोचिए, क्योंकि भौतिक जगत में जो हमारा सेवा का एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा नहीं है। यहाँ पे सेवा का एक्सपीरियंस क्या है? बॉस की डांट सुनो, है ना। यहाँ पे तो ऐसा एक्सपीरियंस है कि बस ऐसा लगता है कि सेवा करवाने वाला बस शोषण कर रहा है, अगर कुछ नहीं करेंगे तो निकाल देगा नौकरी से, पैसा नहीं देगा, ये वो, इतना घटिया एक्सपीरियंस है यहाँ की सेवा का। तो हम अगर ये सोचें कि यहाँ का एक्सपीरियंस वहां पे लागू होगा या आध्यात्मिक जगत में भी मेरा शोषण होगा, तो आध्यात्मिक जगत में शोषण नहीं होगा। आध्यात्मिक जगत बिल्कुल डिफरेंट है। आध्यात्मिक जगत में तो उल्टा है। यहाँ पे भौतिक जगत में बॉस कभी अपने नौकर का नौकर नहीं बनता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सेवा ही मेन काम है। इवन भगवान कृष्ण भी भक्तों की सेवा करने के लिए ललायत रहते हैं। आध्यात्मिक जगत उल्टा है, भगवान कृष्ण भी सेवा को ललायत रहते हैं। समझ रहे हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं, पार्थ सारथी, भगवान क्या बन गए? पार्थ सारथी बन गए। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सेवा करके दुख मिलता है और वहां सेवा करके आनंद मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी क्लियर बोल रहे हैं कि कोई ये मत सोचिए। पैराग्राफ नंबर 5 में प्रभुपाद जी क्लियर समझा रहे हैं कि ये मत सोचो कि सेवा ही करनी है, आध्यात्मिक जगत में भी सेवा यहाँ भी सेवा, तो भैया हम तो कोई सेवा सुवा नहीं हो रही, अब यहाँ पे बहुत परेशान कर रखा है सेवा ही इतनी करा दे रहे हैं, कुछ ना कभी ये भी नहीं बोलते कि बहुत अच्छा थैंक यू, है ना। कम से कम जीवात्मा को एक इच्छा तो रहती है कि चलो सेवा का कोई फल ना मिले, कम से कम इतना ही बोल दो, अच्छा किया तुमने, शाबाशी बोल दो। चलो वो भी नहीं, यहाँ पे तो शाबाश भी नहीं बोलता व्यक्ति, केवल बस हमेशा सेवा कराएगा, शोषण करेगा। ऐसा ही आध्यात्मिक जगत में होगा तो मैं नहीं जाऊंगा आध्यात्मिक जगत, नहीं, प्रभुपाद बोले ऐसा मत सोचो। यहाँ पे सेवा का समस्या है, यहाँ पे लोग एक दूसरे का टांग खींचते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में टांग नहीं खींचते, आध्यात्मिक जगत में उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में अगर कोई सेवा करता है तो उसको क्या मिलता है, भगवान उसको आलिंगन कर लेते हैं। जैसे हनुमान जी, जब हनुमान जी ये लेके आए, सीता मैया का पता करके ले आए कि भी सीता मैया का पता चल गया, तो हनुमान जी जब राम जी से मिले तो राम जी के पास कुछ नहीं था। राम जी बोले कि मेरे पास अयोध्या होती तो मैं बहुत सारे रत्न देता, सब कुछ देता, अभी मैं खुद ही अपने आप को दे देता हूँ। और भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया। सो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे तो सेवा करने का आनंद है। तो पैराग्राफ नंबर 5 में प्रभुपाद जी ये बात को क्लियर किए कि हमें सेवा करनी है भगवान की, और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि शोषण होगा, है ना। शुद्धिकरण होगा, शोषण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, शुद्धिकरण होगा। भगवान की सेवा करने से तो हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा, और जब अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा तो अनंत सुख की प्राप्ति होगी, बहुत सुख की प्राप्ति होगी। ये पॉइंट है। तो किस किस को सुख चाहिए, चैट बॉक्स पे लिख के बताइए यस या नो।
अगर आपको सुख नहीं चाहिए तो नो, और अगर सुख चाहिए तो यस। तो आपको मार्ग तो बता ही दिया है कि क्या करना है, सुख करना है, सुखी होना है, राइट। So that is the point in paragraph number 5. Now paragraph number 6, प्रभुपाद जी explaining के ऐसा जब हो जाता है, ये धर्म की हानि है ना, ये धर्म की हानि हो गई जब हम अपने और भगवान के संबंध को भूल गए। When we forget, जब हम भूल जाते हैं हमारा रिलेशन क्या है, किसके साथ, भगवान के साथ। जब हम अपना और भगवान के साथ के रिलेशन को भूल जाते हैं, इसको धर्म की हानि बोलती है। और इस धर्म की हानि को ठीक करने के लिए या तो स्वयं भगवान आते हैं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी पैराग्राफ नंबर 6 में ये बात समझा रहे हैं, प्रतिनिधि कौन, कोई भी हो सकता है। ईसा मसीह भी प्रतिनिधि थे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मोहम्मद भी खुद को अब भगवान का सेवक बोलते थे। और स्वयं प्रभुपाद, वो भी प्रतिनिधि हैं। आचार्य हमारे, ये सब प्रतिनिधि यहाँ पे इस धर्म की हानि को ठीक करने के लिए आए। ये धर्म की हानि ठीक कैसे होती है, इसको बोलते हैं प्रीचिंग करना, प्रचार। जैसे कि जो हम लोग भी कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी अब धर्म की हानि को होने से रोक रहे हैं। हम भी धर्म की हानि, हमारे जीवन में भी धर्म की हानि हो गई, हम भगवान को भूल गए। तो अब हम पुनः क्या कर रहे हैं, भगवान से पुनः जुड़ रहे हैं। इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं, भगवान के साथ जुड़ के धर्म की हानि को रोक रहे हैं। सो पैराग्राफ नंबर 7 में यही चीज जो हमने पैराग्राफ नंबर पहले पढ़ी, धर्म की व्याख्या, फिर से प्रभुपाद जी उसको समझा रहे हैं कि धर्म को एक केवल विश्वास मत समझो, है ना। धर्म क्या है, वो जो जीवात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म इज इक्वल टू जो जीवात्मा से अलग न किया जा सके, इसको बोलते हैं धर्म। जीवात्मा से जिसको अलग नहीं किया जा सकता, और जीवात्मा से क्या अलग नहीं किया जा सकता, सेवा एवं प्रेम। हर जीवात्मा सेवा करना चाहता है, हर जीवात्मा प्रेम भी चाहता है। तो ये दोनों मटेरियल वर्ल्ड में विकृत हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इस जगत में भी हम सेवा कर रहे हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सेवा और प्रेम एक साथ नहीं मिलता। इसको आध्यात्मिक जगत में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके ठीक करके भगवान के साथ जोड़ना है। भगवान की सेवा और भगवान से प्रेम, ये जब सेट हो गया तो हम जो है सेट हो जाएंगे। ठीक है। ये जब सेट हो जाएगा तो हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये सारा कैसे करना है, ये सब सिखाया गया है भगवत गीता में। इसलिए भगवत गीता को पढ़ना है हमने। भगवत गीता में सब सिखाया है, साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का विज्ञान, कैसे भगवान की सेवा करनी, कैसे भगवान से प्रेम करना है। ये सारी चीजें कहाँ सिखाई गई हैं, भगवत गीता में सिखाई गई हैं। और जो भगवत गीता पढ़ता है उसको साधु बोलते हैं, या जो भगवान और भगवान से भगवान की सेवा या प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं, साधु। तो पैराग्राफ नंबर हम लोग अब 8 पे आ जाते हैं। साधु शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग नोट कर लीजिए। साधु शब्द का व्याख्या क्या है ना। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, ये श्लोक के बाद कौन सा श्लोक आता है, परित्राणाय साधु नाम। परित्राणाय साधु नाम, साधु शब्द किसको बोलते हैं, साधु। तो साधु बोलते हैं जो व्यक्ति सहनशील होता है। एक तो इसके कुछ गुण होते हैं, साधु व्यक्ति सहनशील होता है, साधु व्यक्ति दयालु होता है ना। साधु व्यक्ति जो है उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो सबका मित्र होता है। साधु का कोई शत्रु नहीं होता। साधु शांत होता है। इस प्रकार से साधु के 26 गुण बताए गए हैं। कितने गुण बताए गए हैं, 26 गुण बताए गए हैं। साधु व्यक्ति सज्जन पुरुष होता है ना, सज्जन होता है, सबका मित्र होता है, सबसे इसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, 26 गुण होते हैं।
अब ये है साधु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जो साधु है वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इवन भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। देखिए भगवान, एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, 9.30, ये आप लोग याद कर लीजिए। ये श्लोक है, अपि चेतसु दुराचारो, या मैं इसका मतलब आपको बाद में समझाता हूँ। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य, भगवान बोलते हैं अगर कोई मेरा भजन कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, दृढ़ निश्चय से कर रहा है, लेकिन कभी कभी उससे कोई अपराध हो जाता है, या फिर कह लीजिए उससे कोई पाप हो जाता है, करना नहीं चाहता लेकिन हो गया, उससे गलती होगी, कोई गलती होगी मान लीजिए, है ना, गलती हो गई, लेकिन फिर भी वो जो है भक्ति नहीं छोड़ रहा। वो गलती होने के बाद पश्चाताप कर रहा है, और उसके बाद फिर से अपने आप को फिर से भगवान की सेवा में लगा रहा है। भगवान बोल रहे हैं जघन्य से जघन्य गलती क्यों ना कर बैठा हो, बड़ी से बड़ी क्यों ना उससे गलती होगी हो, तब भी मैं उसको साधु मानता हूँ। ये भगवान की मतलब बड़ी बात है। दुनिया वाले हो सकता है उसको अपराधी माने, पापी माने, मंदिर से निकाल दें, 100 चीजें करें कि अरे इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, इसको बाहर निकालो। लेकिन अगर वो भक्ति कर रहा है और उससे गलती जानबूझ के नहीं की, उसने उससे गलती हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि वो हमारे पूर्व के जन्मों के कार्य किए संस्कार, कभी कुछ ऐसा हो गया कि उससे रहा नहीं गया, या फिर कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि उससे कुछ पाप हो गया, लेकिन वो करना नहीं चाह रहा था फिर भी उससे हो गया। भगवान बोलते हैं दुनिया वाले हो सकता है उसको गलत बोल के निग्लेक्ट कर दें, लेकिन मैं उसको साधु मानता हूँ। ये बात है, इतनी बड़ी है बात साधु की, यानी कि एक भक्त होना कितना इंपॉर्टेंट है। सो पैराग्राफ नंबर, हम लोग अभी 8 पैराग्राफ पे पहुंचे थे। अभी हम 9 नंबर पैराग्राफ पे पहुंच रहे हैं। 9 नंबर पैराग्राफ पे प्रभुपा जी इसी बात को समझा रहे हैं कि देखो ये संसार में गलती होना, मतलब इस संसार में क्या सही है और क्या गलत है, इसका कोई कोई परिमाण नहीं है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं जहां कहीं कहीं नैतिकता है, हो सकता है दूसरी जगह पे वो अनैतिक माना जाता हो। प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं जैसे भारत में शराब पीना अनैतिक माना जाता है ना, भारत में, लेकिन वहीं विदेश में इसको नॉर्मल माना जाता है, शराब पीना को नॉर्मल चीज मानी जाती है ना, विदेशों में। तो कहने का अर्थ है कि जो यहाँ इस संसार में भारत में हम नैतिक मान रहे हैं, किसी और चीज में अनैतिक होगा, या यहाँ पे जो हम अनैतिक मान रहे हैं वो कहीं और नैतिक होगा। तो हम कैसे जज करें कि क्या सही और क्या गलत? जज करना बड़ा मुश्किल है ना, जज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे आप सही हो गलत हो, इसको जज मत करो, केवल कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करो, आप सही गलत के चक्र से बाहर हो जाओगे। कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करके सही गलत का कैसे पता लगा जा सकता है? जो तो कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है वो सही है, जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है वो सही है, और जो प्रतिकूल है वो गलत है। अब चाहे आप विदेश में हो, तो विदेश में शराब पीना कृष्ण भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है? बताइए, यस और नो लिख के बताइए। अनुकूल है या प्रतिकूल है? प्रतिकूल है डेफिनेटली। तो फिर विदेश में शराब व्यक्ति पिएगा? नहीं पिएगा। और मांस खाना भारत में तो चलो अनुकूल माना ही नहीं जाता, विदेश में कोई बोले अरे हमारे यहाँ तो नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई विदेश में कृष्ण भक्त होगा तो वो मांस खाएगा? बोलेगा नहीं, ये कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है। तो कृष्ण से जोड़ के हम लोग सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। अगर हम कृष्ण से नहीं जोड़ेंगे तो हम सही और गलत का निर्णय भगवान कृष्ण से वस्तु को, चलो मैं नहीं गलती करूंगा, फिर भी गलती करेंगे,
चाहे कितना मर्जी हम सोच लें कि गलती नहीं करेंगे, फिर भी हम गलती करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। मेरा वॉइस आ रहा है ना सबके पास? हरे कृष्णा वॉइस मेरा आ रहा है? हरि बोल वॉइस आ रहा है? ओके। तो मैं यही बोल रहा था, साधु बनना है हमें। कैसे बन सकते हैं? कृष्ण भगवान से जुड़ के। तो अब प्रभुपाद जी इसके संबंध में एक स्टोरी सुना रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 10 में एक स्टोरी सुना रहे हैं। ये स्टोरी चोर की कहानी है ना? एक चोर की कहानी सुना रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी आपको सुना देता हूँ। एक चोर था जो कि यात्रा जा रही थी वृंदावन धाम। तो उस यात्रा में वो जुड़ गया और उसने सोचा कि मैं जो है क्या करूंगा, यात्रियों के रात में सामान उठाऊंगा, तो थोड़ी देर इनके साथ चलता रहता हूँ। तो यात्री लोग जो है क्या क्या कर रहे थे, यात्री लोग प्रॉपर भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो जैसे ही रात हुई, तो ये भजन कीर्तन करते 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 इसका मन हुआ कि चलो भैया, अब जो है ये लोग सब सो गए हैं, अब मैं थोड़ी चोरी करता हूँ। तो इसने रात में क्या किया, सब सो गए, सबका सामान उठाया और भागने लगा। तो जैसे ही भागने लगा, इसको लगा कि अरे नहीं, ये तो अच्छे लोग हैं, इनके साथ मैं ऐसा अन्याय नहीं कर सकता, ये तो इतने अच्छे लोग हैं, इनका चोरी नहीं करना चाहिए। फिर ये वापस आ गया। थोड़ी देर ये लेटा, सोचा कि सो जाता हूँ, चोरी नहीं करूंगा। फिर इसका मन कर गया चोरी करने का। फिर इसने सोचा चोरी कर ही लेते हैं। फिर सामान उठाया। पूरी रात भर ये सामान उठाना रखना करता रहा। फिर रात में इसको इतनी परेशानी होगी, ते सारी रात यही करता रहा और इसने सबका सामान ऊपर नीचे कर दिया, इधर उधर कर दिया। तो जब सुबह हुई, तो सब लोग उठे, शोरगुल मच गया, अरे सामान नहीं मिल रहा, सामान नहीं मिल रहा। आधा पौना घंटा शोर मचता रहा, कहाँ गया मेरा सामान, कहाँ गया। थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद, एक ने बोला ये मेरा मिल गया, मेरा 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 तौलिया मिल गया, मान लो समझ लो क्या है। तो बोले मेरा तौलिया मिल गया। वो बोला मेरा भी तौलिया मिल गया। सबको सबका सामान मिलने लगा। धीरे धीरे जो है सबका सामान मिल गया। और फिर क्या हुआ, फिर ये सोचने लगे लोग कि किसने किया। तो ये चोर बोला बोला देखो प्रभु जी, ऐसी बात है कि मैं चोर हूँ। तो रात में मैं यहाँ आपके साथ यात्रा में नहीं जुड़ा था, मेरा मन तो था चोरी करने का, लेकिन आप लोगों के मतलब संग को देख के जो है मेरा मन किया कि आपकी सामान चोरी ना किया जाए। तो मैं रात भर बस आपका सामान इधर उधर करता रहा। तो यहाँ प्रभुपाद जी 10वें पैराग्राफ में ये चोर की कहानी से समझा रहे हैं कि हमारे पूर्व संस्कारों के कारण, हमारे जो पूर्व संस्कार है ना, जिनसे हमने गलतियां करी हैं, कुछ बैड हैबिट्स हैं, कुछ हमारी बुरी प्रवृत्तियां हैं, ये कभी कभी हमसे अनैतिक कार्य करवा बैठेंगी गलती से। कभी कभी हम अनैतिक कार्य कर बैठेंगे। लेकिन प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पश्चाताप की भावना है और दृढ़ता फिर भी है कि भक्ति नहीं छोड़ेंगे, भक्ति करेंगे, दृढ़ है, चलो गलती होगी, कोई बात नहीं, गलती होगी, तो प्रभु भगवान बोलते हैं मैं ऐसे व्यक्ति को साधु ही मानता हूँ। कोई बात नहीं, पुरानी बुरी आदतें के कारण गलती होगी, कोई बात नहीं, लेकिन साधु ही मानता हूँ। कभी कभी व्यक्ति क्रोध कर बैठता है, नहीं चाहता क्रोध करता। कभी कभी काम वासनाओं के पछीभूत हो जाता है, कभी नहीं चाहता, फिर भी हो गया, गलती हो गई, कुछ गलत कर बैठे, देख बैठे, है ना? तो लेकिन बात को भगवान की वो नहीं बना लेना, मेथड नहीं बना लेना कि भगवान तो साधु ही मानते भाई, पाप करके जब कर लेंगे, पाप के बाद जब कर लेंगे तो भगवान साधु ही मानेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं करना है। ये भगवान ने उसके लिए बोला है जो सिंसियर है, जो सिंसियर है, पूर्व संस्कारों के कारण गलती हो गई, सिंसियर भक्त के लिए ये बात बोली प्रभु भगवान ने कि गलती होगी, कोई बात नहीं, मैं साधु मानूंगा। 10वें पैराग्राफ में इस स्टोरी से प्रभुपाद जी इस बात को हमें समझा रहे हैं। और फिर इसी बात से रिलेटेड एक और बात प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का क्या हो जाता है। तो 9.31 भगवत गीता में ये बात भगवान ने बोली है कि ऐसा व्यक्ति जब भक्ति करता रहता है, गलती होगी कोई बात नहीं, धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। वो शुद्ध हो जाएगा भक्ति के प्रभाव से। ये भक्ति के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति कर बैठा गलती कार्य, लेकिन भक्ति के प्रभाव से
शुद्ध हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट, है ना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसलिए बुरी आदतें, पुरानी आदतों, उसके चक्कर में मन परेशान करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, जब भी मन इधर उधर भटके, समझ लो कि पूर्व पूर्व संस्कारों के कारण भटक रहा, मुझे अब नहीं करना, इसलिए मुझे भक्ति करना है ना। तो प्रभुपाद जी इधर एक और 11वें पैराग्राफ में उदाहरण दे रहे हैं फैन का। फैन बना देते हैं आपके लिए। पंखा जब बहुत तेजी से चलता है, तो आपने इस पंखे का प्लग से हटाया, तो बताइए पंखा क्या एकदम बंद हो जाता है? नहीं होता। पंखा भी धीरे धीरे बंद होता है ना, धीरे धीरे बंद होता है। उसी प्रकार जब हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं, तो हमारे पाप कार्यों का पंखा धीरे धीरे बंद होगा। पाप करने की प्रवृत्तियों का वेग जो है धीरे धीरे कम होगा। लेकिन हमें बस लगे रहना है, हमें ये नहीं करना कि बार बार कब प्लग लगा दो और फिर प्लग निकाल दो। तो जब आप बार बार प्लग लगाओगे फिर निकालोगे, तो पंखा कभी बंद नहीं होगा। एक बार पंखे से प्लग को अलग कर दो, धीरे 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 करके पंखा बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके पंखा बंद। तो पंखा बंद करना है जिनको, तो सिंसियर बन जाइए, है ना। सिंसियर बन जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल कृष्ण भावनामृत को हृदय से स्वीकार कीजिए। कृष्ण भावनामृत को क्या करिए? हृदय से स्वीकार करिए, तो पंखा बंद होना शुरू हो जाएगा। पंखा बंद हो गया तो कृष्ण भावनामृत को हृदय से स्वीकार किया, इसका क्या रिजल्ट होगा? सद्गुण आ जाएंगे हमारे अंदर, सद्गुण आएंगे। समझ रहे हैं? सद्गुणों को विकसित करने का अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सद्गुण अपने आप आ जाएंगे जब हम कृष्ण भावनामृत स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी भागवतम से वर्णन कर रहे हैं कि भागवतम में ये बात बोली गई है, जो कोई भागवत भक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेगा, उसके अंदर सारे अच्छे गुण आ जाएंगे। और एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास सारे अच्छे गुण हैं मान लीजिए, लेकिन भगवत भक्ति नहीं है, उससे गलती होने के ज्यादा चांस है। तो ज्यादा अच्छा है कि हम भक्त बने, सद्गुणों को विकसित हो जाएंगे, और गलतियां भी नहीं होंगी, और गलती हो भी गई तो भगवान साधु बनाएंगे। लेकिन भक्ति नहीं कर रहे, सारे सद्गुण है, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए अगर हमें अपने आप में अंदर सद्गुण विकसित करने हैं, तो पैराग्राफ नंबर 12 में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवत भक्ति करनी पड़ेगी। और भगवत भक्ति करना मतलब भगवत गीता के इस श्लोक को समझना है, श्लोक संख्या 4.9। यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं दो चीजें। पहली चीज कि मेरा जन्म, और दूसरी चीज मेरा कर्म। ये दोनों दिव्य हैं, ये दोनों क्या है? इक्वल टू दिव्य। और इनकी दिव्यता को जो कोई समझ लेता है, जन्म और कर्म, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को अगर कोई व्यक्ति समझ लेता है, तो वह भक्त बनता है, या कह लीजिए भक्त बन के भगवत धाम चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पैराग्राफ नंबर 12 में समझा रहे हैं। हालांकि ये 11 का ही पार्ट है, 12 में इस बात को और अधिक समझाते हैं कि जब भगवान का जन्म होता है तो कोई मिशन के साथ ही आते हैं। और हमने ऊपर जान लिया भगवान के जन्म का मिशन क्या है? धर्म की स्थापना। भगवान के जन्म का उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना करना। ठीक है। तो जब भगवान जन्म लिए हैं तो डेफिनेटली कर्म भी करेंगे, एक्शन भी करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं भगवान जो है महाभारत के युद्ध में एक्शन कर रहे हैं। भगवान का एक्शन कैसा है? भगवान ने पक्ष विपक्ष के बारे में सोचा, दुर्योधन का विपक्ष और अर्जुन का पक्ष, यानी कि भगवान ने कुछ एक्शन किए। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए अरे भगवान भी हमारे जैसे पार्शलिटी कर रहे हैं। इसीलिए बोला गया है भगवान के कर्मों की दिव्यता को समझना। भगवान अगर किसी का विपक्ष भी ले रहे हैं तो भी उसका लाभ कर रहे हैं, और किसी का पक्ष ले रहे हैं तो भी लाभ कर रहे हैं। इस संसार में उल्टा है, अगर कोई एक का पक्ष लेता है तो दूसरे का नुकसान करता है,
लेकिन यह भगवान के केस में अगर भगवान ने किसी के विपक्ष भी लिया तो भी फायदा, अगर असुर का वध भी करवाया तो असुर मुक्त हो जाता है, और भक्त का पक्ष लिया तो भक्त तो महान बन जाता है। तो भगवान के बारे में अगर हम ये सोचें अरे ये भी देखो पार्शलिटी कर रहे हैं, तो मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए भगवान के दिव्यता को समझना है, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना है। ऐसा नहीं सोचना अरे ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, कृष्ण भी हमारे जैसे हैं, ये भी इनका भी साधारण जन्म हुआ। नहीं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण का जन्म हमारे जैसे नहीं है। ये बात आप लोग समझ लीजिए, भगवान का जन्म कितना महान है। फेस्टिवल मनाया जाता है जन्माष्टमी, जैसे ईसा मसीह के जन्म पे मनाया जाता है ना मैरी क्रिसमस, कृष्ण के जन्म पे जन्माष्टमी मनाई जाती है और पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है जन्माष्टमी, क्योंकि उनका जन्म दिव्य है। कृष्ण का जन्म और कृष्ण के कार्य दिव्य हैं। इसलिए पैराग्राफ नंबर 12 और 13, ये दोनों पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म के दिव्यता के बारे में हमें समझाया है। और ऐसी दिव्यता को समझ लेने से क्या होगा? पुनः इस संसार में आना जाना, पुनः संसार में आवागमन बंद हो जाएगा। यही तो हमारी बात थी शुरुआत में, यही तो हम कर लेना चाह रहे थे कि संसार में जब तक फंसे हैं तब तक दुख भोगेंगे। तो इसलिए संसार का आवागमन ही बंद हो जाएगा। कब? जब भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेंगे। ये पॉइंट है। तो कहाँ चले जाएंगे? भगवत धाम। भगवत धाम का व्याख्या कर रहे हैं, जहां जाने पर दोबारा व्यक्ति संसार में नहीं आता। ये है 15.6 भगवत गीता, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, है ना। ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान को प्रभुपाद जी पैरा नंबर 14 में समझा रहे हैं, हमारा जन्म और भगवान का जन्म, हमारा जन्म साधारण है, भगवान का जन्म दिव्य है। हमारा जन्म क्या है? हम तो शरीर छोड़ते हैं, फिर शरीर नया बदलते हैं। आत्मा जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है ना। एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में चले गए। इसलिए हमारा जन्म साधारण है, और भगवान का जन्म दिव्य है। उनको ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ना है फिर कोई नई योनि में चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमारा तो हो रहा है देहांतरण। क्या हो रहा है? देहांतरण। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, देखिए। आप लोग 10 मिनट और दीजिए, हम लोग लेट शुरू किए थे तो अभी हमारे 10 मिनट तक बने रहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हमें समझने वाले हैं। तो हमारा होता है देहांतरण। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बात को और समझाएंगे, वो मैं आपसे लेटर चर्चा करता हूँ। तो हमारा देहांतरण हो रहा है, शरीर बदलता रहता है, आत्मा शरीर को बदलती जा रही है। मृत्यु, मृत्यु भी एक बदलाव है। मृत्यु भी क्या है? एक बदलाव है। जैसे हम बचपन से युवा शरीर में आते हैं, युवा शरीर से बूढ़े शरीर में जाते हैं, और बूढ़े शरीर से मृत हो जाते हैं। तो ये इतने बदलाव हमने पासिस किए। उसी प्रकार मृत्यु भी क्या है? एक बदलाव है। मृत्यु के बाद फिर से जन्म हो जाएगा। जन्म मृत्यु का इसको चक्र बोलते हैं। तो यहाँ पे आत्मा के लिए बार बार शरीर बदलना कैसा है? पुराने वस्त्रों को बदलने के समान। यहाँ पे भगवत गीता का एक श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, भगवत गीता 2.22, कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को, फटे पुराने वस्त्रों को बदल देते हैं, उसी प्रकार आत्मा जो है पुराने शरीरों को बदल के नए शरीरों में प्रवेश करता रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान के केस में ये सब चीजें नहीं है। समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और फिर इसी को प्रभुपाद जी और समझा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 15 में, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक को ले रहे हैं। ये श्लोक आप सबको पता है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। अर्थात युवावस्था से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मृत्यु, मृत्यु, इसको धीर व्यक्ति विचलित नहीं होता। ठीक है। पैराग्राफ नंबर 16,
पैराग्राफ नंबर 16 में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आप लोग मेरे पीछे ध्यान से सुनिए। ये जो शरीर का जन्म है इसकी प्रक्रिया समझा रहे हैं, है ना, शरीर के विकास की प्रक्रिया को समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। पैरा नंबर 16 में शरीर के विकास की प्रक्रिया को समझा रहे हैं, जिसमें शुरुआत में पुरुष और स्त्री का जब मिलन होता है तो गर्भ में एक मटर के दाने जितना शरीर पहले रात में ही उत्पन्न हो जाता है, एक छोटा सा दाने के रूप में। फिर वो दाने के रूप में विकसित होता है, फिर धीरे धीरे एक बालक बन जाता है, फिर उसके बाद जन्म होने के बाद तो हम सब जानते हैं उसका विकास होता है। तो वास्तविकता में जीवात्मा तो पहले ही रात में शरीर में आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि शरीर का विकास आत्मा के उपस्थिति पे निर्भर कर रहा है ना, आत्मा के उपस्थिति पे निर्भर कर रहा है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि वास्तविकता तो आत्मा है। इसलिए शरीर के खो जाने पर या मर जाने पर शोक नहीं करना चाहिए। जो बुद्धिमान या धीर व्यक्ति होता है वो शरीर के मर जाने पर शोक नहीं करता, क्योंकि पद्म पुराण में बोला गया है आत्मा 84 लाख प्रकार के शरीरों में बारंबार मृत्यु जन्म के चक्र में बारंबार भ्रमण करता रहता है। तो ये सारे चक्र बंद हो जाएगा, ये सारा चक्र बंद हो जाएगा कब? केवल एक चीज से, वो है भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेने से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को हम समझ लेंगे तो ये जन्म मृत्यु का हमारा चक्र खत्म हो जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के जन्म और कर्म को समझ लेने से हमारा जन्म कर्म का चक्र बंद हो जाएगा। तो अब पैराग्राफ नंबर 17 में पॉइंट ये आ रहा है कि भगवान के जन्म और कर्म को समझें कैसे। कैसे समझें? पढ़ के तो हो नहीं पाएगा, विद्वता से हो नहीं पाएगा। बड़े बड़े विद्वता हासिल कर लेंगे, मान लो कोई विद्वान बन जाए, विद्वता से हासिल नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? भक्ति से। इसलिए श्लोक आया 18.55 भगवत गीता, भक्त्या माम अभिजानाति यामन यश्चस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कि अगर भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। तो पैराग्राफ नंबर 18 में प्रभुपाद जी ये बात समझा रहे हैं कि अर्जुन को क्यों चुना भगवान ने। अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र और भक्त है, इसलिए भगवान ने उसको चुना भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। नहीं तो जो कोई भक्त और मित्र नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो गीता के ज्ञान को समझ ही नहीं पाएगा। समझ ही नहीं पाएगा। जो भगवान का भक्त नहीं है वो भगवान के दिव्य ज्ञान को, भगवान के दिव्यता को समझ नहीं सकता। ये पॉइंट समझनी है। बड़ा बड़ा विद्वता हासिल करके भी भगवान के दिव्यता को नहीं समझ सकते। केवल भगवान के दिव्यता को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बन के हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यही योग्यता है। इसलिए भक्त बन के क्या करना है, पैराग्राफ नंबर 19 में प्रभुपाद जी समझा दे रहे हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। इसलिए क्या करिए? हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करिए, और चैंटिंग करके अपने दर्पण को साफ करिए, साफ कीजिए दर्पण को। ये बात है। इसको आप लोग पढ़िएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अभी यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 19 पे ही जो है रोक रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता के। हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भगवान के लीलाओं का श्रवण, ये इंपॉर्टेंट है। श्रवण कीर्तन ये दोनों इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद जी ने बोला ये दोनों करना है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये दोनों काम करो। ये दो काम ही करो बस, आप सफल हो जाओगे, है ना। ये दोनों काम करने की जरूरत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये दोनों काम करते रहो, अपनी चेतना शुद्ध करते रहो। ये दोनों करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? भगवत धाम पहुंच जाओगे। ये प्रभुपाद जी यहाँ अपने पुस्तक में क्लियर बता रहे हैं। और भगवत धाम कैसा? 15.6 भगवत गीता 15.6 व्याख्या दी है ना। वहां प्रकाश है, अंधकार नहीं है। ऐसे जगत में हम पहुंच जाएंगे। और फिर प्रभुपाद जी इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहे हैं वो ये, आप लोगों को अभी आगे पढ़ना होगा खुद से। प्रभुपाद जी यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि भगवान हेल्प करेंगे।
क्या हेल्प करेंगे? भगवान हमारे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और जब हम श्रवण कीर्तन हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, एक्चुअल में परमात्मा इज क्लींजिंग करेंगे हमारे हार्ट की, परमात्मा क्लींजिंग करेंगे हार्ट की। जीवात्मा तो बेचारी लाचार है, वो तो बस हरे कृष्णा कीर्तन कर ले, लेकिन परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं वो हमारे हृदय की सफाई करेंगे। और वो हमारे हृदय की सफाई करेंगे, हमें परेशान नहीं होना है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, आप बस चैंटिंग करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो आखिरी का जो पन्ना है वो मैंने ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं किया, वो आप लोग खुद पढ़िएगा, मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक चीज लास्ट में बताता हूँ, ये हरे कृष्ण महामंत्र कितना पावरफुल है, तो यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कि चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से कीर्तन करते हुए निकल रहे थे, तो कीर्तन सुन के पशु भी नाचने लगे, पशु नाचने लगे, पक्षी नाचने लगे, सब हो गया। शेर और हिरण गले लगने लगे, यानी कि कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय में है। कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय में है, बस प्रोसेस अपनाना है, अपने आप प्रकट हो जाएगा, प्रेम और सेवा हो जाएगी, और हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और इस संसार के बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। शुद्धिकरण निश्चित है। तो आप सभी को इसका पालन करना है। और प्रभुपाद जी एक जगह और बताते हैं, भगवत गीता को ध्यान से पढ़ना है। ये भी प्रभुपाद जी अपने आखिरी पैराग्राफों में हमें समझा रहे हैं कि भगवत गीता बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए और तत्वता समझने का प्रयास करिए, श्रवण कीर्तन करिए, और इस प्रकार से हम भगवान के दास बन जाएंगे और सेवक बन जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से, हालांकि मैंने आपको जो है दो पैरा